हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ माय नेबर टोटोरो मूवी को। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो कि अपने पुराने घर को छोड़कर एक नई जगह पर शिफ्ट हो रही होती है। इस फैमिली में एक प्रोफेसर होते हैं और उनकी 2 बेटियां होती हैं। ये लोग नई जगह पर शिफ्ट इसलिए हुए होते हैं क्योंकि इनकी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है, तो वो एक हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि उस हॉस्पिटल के पास में ही घर ले लेते हैं ताकि ये लोग बार बार जाके उनको देख सके। इसीलिए ये लोग एक गांव में घर ले लेते हैं और अपना पुराना घर छोड़कर यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। और इन दोनों बहनों के नाम मेन सासुकी होता है। सासुकी बड़ी बहन होती है और मे छोटी बहन होती है। तभी हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि उनको देख रहा होता है। इसके बाद सासुकी घर के दरवाजे को अनलॉक करती है और जब वो अंदर देखती है तो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गंदगी होती है और कीड़े भी होते हैं। अब ये दोनों बहनें ये देखकर डर जाते हैं और अपने पापा के पास जाते हैं, लेकिन उसके पापा यहाँ पर आकर उनकी सफाई करने में हेल्प करते हैं और उनके पड़ोसी भी यहाँ पर आते हैं उनकी सफाई में हेल्प करने के लिए। अब ये सब लोग मिलकर घर की सफाई करते हैं और यहाँ पर दादी भी होती हैं जो कि इनके बर्तन को सेट करने में और पूरे घर को अच्छे से शिफ्ट करने में इनकी हेल्प करती हैं। अब पूरा काम कंप्लीट करने के बाद ये सब लोग साथ में बैठकर कुछ खाते हैं। अब यहाँ पर दादी इनको बताती है कि यहाँ पर छोटे छोटे टिनी से घोस्ट रहते हैं जो कि तुम्हारी लाफ को सुनकर या फिर जोर से चिल्लाने को सुनकर यहाँ से भाग जाते हैं। अब रात को सारे काम कंप्लीट करने के बाद ये लोग बात लेने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अजीब सी आवाजें आने लग जाती हैं तो इन लोगों को डर लगने लग जाता है। इसके बाद ये लोग एक दूसरे को गुदगुदी करने स्टार्ट करते हैं और जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। अब नेक्स्ट डे में सासुकी को उठाती है क्योंकि इसके स्कूल का पहला दिन था। अब सासुकी अपने पापा की हेल्प करती है खाना बनाने के लिए और स्कूल को चले जाती है। इसके बाद में और उसके पापा घर में अकेले रह जाते हैं क्योंकि मे के पापा काम में बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं। तो मे खुद को अकेला फील करने लग जाती है और वो बाहर खेलने के लिए चले जाती है। बाहर जाने के बाद वो छोटे छोटे 2 डस्ट बनीज के घोस्ट को देखती है और वो उन दोनों घोस्ट का पीछा करने लग जाती है और उनका पीछा करते करते वो एक गुफा में पहुंच जाती है। अब वहां जाने के बाद वो एक बड़े से डस्ट बनी का घोस्ट देखती है, लेकिन उसको उससे डर नहीं लगता और वो उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसके साथ खेलने लग जाती है और लास्ट में थककर वो उसी के ऊपर सो जाती है। अब मे को यहाँ पर सोते सोते बहुत देर हो जाती है और घर में सासुकी भी वापस आ जाती है। अब सासुकी मे को हर जगह ढूंढना स्टार्ट कर देती है। जब उसे मे कहीं पर भी नहीं मिलती तो वो उसको जंगल में ढूंढना स्टार्ट करती है और जंगल में उसको मे की हेड दिखती है। अब वो परेशान होकर उसको हर जगह ढूंढती है, लेकिन यहाँ पर मे उसको झाड़ियों के बीच में सोई हुई मिलती है। अब सासुकी यहाँ पर आके मे को उठाती है और उससे पूछती है कि वो कहाँ थी। तब मैं उसको बताती है कि वो एक डस्ट बनी जिसका नाम की टोटोरो है उसके साथ खेल रही थी। तभी उसके पापा भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो सारी कहानी उनको बताती है। अब मैं उन लोगों को भी उसी जगह पर टोटोरो से मिलवाने के लिए लेकर जाती है, लेकिन वो टोटोरो को हर जगह ढूंढती है और उसको टोटोरो कहीं पर भी नहीं मिलता। तब उसके पापा उसको बताते हैं कि ये डस्ट बनीज उन्हीं लोगों को दिखते हैं जिनको कि वो दिखना चाहते हैं और ये लोग यहाँ से वापस चले जाते हैं। इसके बाद ये लोग अपनी मम्मी से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं और उनको आज के सारे इंसिडेंट के बारे में बताते हैं। यहाँ पर सासुकी की मॉम सासुकी को समझाते हुए कहती हैं कि तुम्हें अपनी छोटी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। अब हॉस्पिटल से आने के बाद सासुकी रात को पढ़ाई करती है और नेक्स्ट से सासुकी के पापा ऑफिस चले जाते हैं और सासुकी को स्कूल जाना होता है, तो वो अपनी छोटी बहन को पड़ोस वाली दादी के वहाँ छोड़कर चले जाती है। अब जब वो स्कूल में आती है तो वो नोटिस करती है कि बाहर कोई आया है और जब वो अच्छे से देखती है तो बाहर दादी और उसकी छोटी बहन आए होते हैं। अब वो अपने टीचर से परमिशन मांगती है और बाहर जाती है। तब बाहर उसकी दादी उसको बताती है कि मैं यहाँ पर आने की बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी और उसको तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अब मैं उससे कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ क्लास में बैठना है और मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगी, और ये बोलकर मैं बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। तब सासुकी मे को अपने साथ क्लास में बैठा लेती है। अब स्कूल खत्म होने के बाद जब ये दोनों घर जा रहे होते हैं तभी बारिश होना स्टार्ट हो जाती है और बारिश बहुत तेज पड़ने लग जाती है। तो ये दोनों बहुत ही तेजी से भागना स्टार्ट कर देते हैं और एक जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं। तभी उनको उनका पड़ोसी कांता दिखाई देता है जो कि इनको अपना अम्ब्रेला देकर यहाँ से भाग जाता है। अब ये दोनों उसके अम्ब्रेला की हेल्प से घर पहुँचते हैं और खाना खाते हैं। अब घर जाने के बाद ये लोग नोटिस करते हैं कि उनके पापा अभी तक नहीं आए हैं और वो छाता भी नहीं लेकर गए होते हैं और बारिश भी अभी तक हो रही होती है। अब ये पापा को छाता देने के लिए स्टेशन पर जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद ये लोग नोटिस करते हैं कि उनके पापा की पहली बस छूट गई है और सेकंड बस आने में बहुत ज़्यादा टाइम होता है। तो ये लोग उनका वेट करने लग जाते हैं। वेट करते करते मैं वहीं पर सो जाती है तो सासुकी उसको अपने कांधे पर उठा लेती है। तभी सासुकी नोटिस करती है कि उसके साइड में कोई आकर खड़ा हुआ है। जब वो छाता हटाकर देखती है तो वहाँ पर टोटोरो खड़ा होता है। अब सासुकी को अपनी बहन की कही गई सारी बातों पर यकीन हो जाता है। अब वो देखती है कि बारिश अभी भी पड़ रही है और टोटोरो बारिश में भीग रहा है। तब वो अपने पापा के लिए जो छाता लाई होती है वो टोटोरो को दे देती है और टोटोरो छाता पकड़कर खड़ा हो जाता है। अब
जब बारिश की बूंदें छाते पर पड़ती हैं तो टोटोरो को उस आवाज़ से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। अब टोटोरो ज़ोर ज़ोर से उछलता है ताकि जो पेड़ पर बूंदें हैं वो छाते पर पड़े, और जब वो बूंदें छाते पर पड़ती हैं तो टोटोरो को और भी ज़्यादा खुशी मिलती है। टोटोरो का साउंड सुनकर मे भी उठ जाती है। तभी वहाँ पर एक कैट बस आती है जो कि वहाँ पर रुकती है। ये देखकर ये लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि सासुकी ने टोटोरो को अपना छाता दिया होता है, तो इस बात से खुश होकर टोटोरो उनको एक गिफ्ट देता है और वहाँ से कैट बस में बैठकर चले जाता है। अब ये लोग अपने पापा का वेट करते हैं और जब इनके पापा यहाँ पर आते हैं तो ये लोग अपने पापा के साथ यहाँ से चले जाते हैं। अब घर जाते हुए रास्ते में ये सारी बातें अपने पापा को बताते हैं, लेकिन इनके पापा इनके ऊपर यकीन नहीं करते। अब घर जाने के बाद सासुकी उस गिफ्ट को ओपन करती है तो वो देखती है उस गिफ्ट में से बहुत सारे बीज निकलते हैं। तो ये देखकर ये लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और नेक्स्ट डे ये सारे बीज एक जगह पर बो देते हैं। अब ये डेली डेली उन बीजों को पानी देना स्टार्ट करते हैं। जब ये लोग रात में सो रहे होते हैं तो ये लोग नोटिस करते हैं कि टोटोरो और उनके साथी आकर बीच के चारों तरफ डांस कर रहे हैं। अब ये लोग भी उनको ज्वाइन कर लेते हैं और डांस करने लग जाते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि वो जो बीज होते हैं वो देखते ही देखते एक बहुत बड़े ट्री में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये लोग टोटोरो के ऊपर चढ़ जाते हैं और टोटोरो इनको उस ट्री के टॉप में ले जाता है और इनको पूरी जगह पर घुमाने लगता है और ये टोटोरो के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं। अब जब ये लोग नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं तो वो जो बड़ा सा ट्री होता है वो वापस से छोटे छोटे पौधों में कन्वर्ट हो चुका होता है। अब ये लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि इनको पता चलता है कि इनकी मम्मी कुछ दिन के लिए इनके पास रहने के लिए आने वाली है। इसके बाद ये लोग अपनी पड़ोस वाली दादी के खेत में से जाकर बहुत सारी हरी सब्जियां तोड़ते हैं ताकि ये अपनी मम्मी को हरी सब्जियां खिलाकर जल्दी से ठीक कर सके। मैं अपनी मम्मी के लिए एक कॉर्न तोड़ती है ताकि वो उनके आने के बाद अपनी मम्मी को ये कॉर्न गिफ्ट कर सके। तभी उनके पास एक टेलीग्राम आता है जिसमें लिखा होता है कि उनकी मम्मी की तबीयत खराब है जिसकी वजह से वो घर वापस नहीं आ सकती। ये देखकर जो सासुकी होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब वो अपने पड़ोसी के घर भाग कर जाती है और अपने पापा की यूनिवर्सिटी में कॉल लगाती है। सासुकी मे को वहीं पर रुकने के लिए बोलती है, लेकिन मैं उसके पीछे पीछे वहाँ पर आ जाती है तो सासुकी उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है और बहुत गुस्सा करती है क्योंकि सासुकी को डर होता है कि उसकी मम्मी कहीं उसको हमेशा के लिए छोड़कर ना चले जाए। लेकिन जो उसकी छोटी बहन होती है वो तो अभी बहुत नासमझ होती है और उसको कोई भी आइडिया नहीं होता, लेकिन जो सासुकी होती है वो अपना सारा गुस्सा मे के ऊपर उतार देती है। अब मे ये देखकर बहुत दुखी हो जाती है और बहुत रोने लग जाती है और वो ये डिसाइड करती है कि वो अकेले ही अपनी मामा को देखने के लिए हॉस्पिटल जाएगी और वो अकेले ही निकल जाती है। सासुकी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है क्योंकि वो तो अपने पापा का कॉल आने का वेट कर रही होती है। जब उसका पापा का कॉल उसके पास आता है और उसके पापा उससे कहते हैं कि तुम्हारी मम्मा ठीक है और उनको कुछ भी नहीं हुआ है, बस उनको थोड़ा सा कोल्ड हुआ है, और वो कहता है कि मैं आते टाइम उनसे मिलते हुए आऊँगा। ये सुनकर सासुकी थोड़ा रिलैक्स होती है, लेकिन तब उसको रियलाइज़ होता है कि मैं वहाँ पर कहीं भी नहीं है और इसके बाद वो मे को चारों तरफ ढूंढना स्टार्ट कर देती है, लेकिन मैं उसको कहीं भी नहीं मिलती। अब वो दादी को और बाकी सब लोगों को भी बता देती है कि मैं उसको कहीं भी नहीं मिल रही है और मे को ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है। तभी कांता उसके पास आता है और वो कहता है कि झील में किसी की स्लीपर मिली है जो कि छोटे बच्चे की है और दादी तुम्हें बुला रही है ताकि तुम स्लीपर को पहचान सको कि वो कहीं मे की तो नहीं है। अब सासुकी झील के पास पहुंचती है और दादी उसको स्लीपर दिखाती है। वो स्लीपर छोटे बच्चे की होती है लेकिन वो मे की नहीं होती। ये बात सुनकर सभी बहुत रिलैक्स फील करते हैं क्योंकि सभी लोग बहुत डर गए थे। अब यहाँ पर जो सासुकी होती है वो रोने लग जाती है क्योंकि उसको समझ नहीं आता कि वो अपने माँ बाप को क्या जवाब देगी, कि वो अपनी छोटी बहन का ख्याल भी नहीं रख पाई। तब सासुकी टोटोरो के पास जाती है और रोने लग जाती है और टोटोरो से हेल्प मांगती है। तब टोटोरो कैट बस को बुलाता है उसकी हेल्प करने के लिए और वो कैट बस के अंदर बैठ जाती है और टोटोरो उनको बाय बोलता है। कैट बस 1 मिनट में ही उसको उसकी बहन के पास पहुंचा देती है। मैं उस जगह पर अकेले बैठकर रो रही होती है। तब सासुकी उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मम्मा ठीक है, और वो उससे कहती है कि हम साथ में मम्मा को देखने के लिए चलते हैं। अब वो जो कैट बस होती है वो उनको लेकर हॉस्पिटल के बाहर चले जाती है और वो तीनों पेड़ के ऊपर बैठकर मम्मा को देख रहे होते हैं और वो नोटिस करते हैं कि उनकी मम्मी सच में ठीक है। अब वो जो मे कॉर्न लेकर आई होती है वो उनकी विंडो के बाहर रख देती है। वो कॉर्न मे के पापा उठाते हैं और वो चारों साइड देखने लग जाते हैं, लेकिन उनको वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। लेकिन उन बच्चों की मम्मी ने उनको देख लिया होता है। अब वो बच्चे वापस से उस कैट बस में बैठकर घर वापस आ जाते हैं। अब वो बस उनको उनके गाँव के पास छोड़ देती है और ये दोनों उस बस को गुड बाय बोलते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि आगे से उनकी दादी और कांता भागते हुए आ रहे हैं। अब वो मे को गले से लगा लेते हैं और खुश हो जाती है। अब ये सब लोग साथ में वापस जाने लगते हैं अपने घर की तरफ। इसके बाद हमें टोटोरो को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही बड़े से ट्री के ऊपर बैठकर इनको देख रहा होता है और मूवी के लास्ट में दिखाया जाता है कि इन लोगों की मम्मी ठीक होकर घर वापस आ जाती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मूवी कैसी लगी और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करे, शेयर करे और कमेंट करे और सब्सक्राइब
करें इस चैनल को ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।